नमस्कार। आज आसन के 3 मुख्य कठिन आसन हम वर्णन करेंगे, जिसमें हम लोग क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ बता दे रहा हूँ। शीर्षासन में अधिकांशतः लोग तालू के ऊपर शीर्षासन करते हैं। इसको तालू के ऊपर न करके, जहाँ पर जो बच्चों का पल्पिटेशन होता है, आप देखेंगे बहुत नाजुक होता है, इस पर करने से कुछ क्षति होने का भी वर्णन किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में वर्णन किया है। इस चीज़ के बारे में हम वर्णन करेंगे और करके दिखाएंगे, और क्या क्या सावधानियां जो बिगिनर्स हैं, जो शुरू करते हैं, नया नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कैसे सीखना चाहिए इसके बारे में वर्णन करेंगे। दूसरा, हम मयूरासन के बारे में बताएंगे। मयूरासन भी एक कठिन आसन और उच्च कोटि का आसन है, जो कि बहुत ही लाभदायक होता है और कठिन आसन के अंतर्गत आता है। और तीसरा हम बताएंगे बकासन। और उसके बाद हम वर्णन करेंगे 3 क्रिया का, षटकर्म का क्रिया। षटकर्म का क्रिया क्या क्या है? 3 मुख्य क्रिया जो कि हम डेली अपने दिनचर्या में जोड़े हैं। नौली क्रिया, कपालभाति क्रिया और नेति क्रिया। इस 3 क्रिया का वर्णन करेंगे। उससे पहले हम इस बात का चर्चा करना चाहेंगे कि आसन योग साधना का एक भाग है। हम पूरे योग साधना को आसन तक सीमित नहीं कर सकते हैं। ये नेति पॉट है, सूत्र नेति के लिए है, जल नेति के लिए है। तो ये सभी चीज़ छोटे छोटे जो बर्तन कहें या जो भी उसके लिए एसेसरीज हैं, ये सब चीज़ रखना चाहिए घर पर, जो कि हमारे लिए, जो दवा के लिए हम हजारों हजार रुपया खर्च कर देते हैं, लाखों लाख रुपया खर्च कर देते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाता है। हम छोटी चीज़ बताएंगे कि हमें भी, जिसको हम लोग कुछ कुछ ऐसे वर्णन कर देते हैं, रोगों का नाम दे देते हैं जिसका कुछ पता ही नहीं होता है। जैसे एलर्जी, कुछ लोग छींकते रहते हैं, ये समस्याएं हमें भी थी। लेकिन ये जल नीति, प्रैक्टिकली मैं इसको देखा, जल नीति और सूत्र नीति सही तरीक़ा से करने से बिल्कुल हम उससे निजात पा गए हैं। और भी कुछ समस्याएं थे जो जेनेटिक भी कह सकते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गए, ये बहुत खुशी की बात है। ब्लड प्रेशर किसी का नॉर्मल नहीं हो पाता है, बट हमें जेनेटिक था, फिर भी नॉर्मल हो गए। तो हम इसको ओवरऑल, इस योग साधना के अंतर्गत सब कुछ है। खान पान, रहन सहन इत्यादि जितने भी हम एडॉप्ट किए हैं, उसी का प्रभाव है। किसी एक चीज़ को हम नहीं कह सकते हैं कि कपालभाति से, या कोई बहुत बड़ा कोई आसरा कर दिया, कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा क्रिया कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ एक साथ हमारे शरीर पर ऐसा प्रभाव दिया कि ये सब छोटी छोटी जो समस्याएं थे, ये दूर हो गए। हम आप लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाएं। तो हम करने जा रहे हैं शीर्षासन। शीर्षासन में 2 प्रकार के कर सकते हैं। एक तो शीर्षासन को ऐसे भी रख सकते हैं, इसको करने से फिर वृश्चिकासन में आसान रहेगा। अदरवाइज ये सबसे बढ़िया होता है। ऐसे करें, लग करें हाथ को लग करके ऐसे आप अपना यहाँ पर जो ट्रेंगुलर शेप बन रहा है, इस दोनों हाथ पर अपने शरीर के बल को या शरीर के जो स्टेबिलिटी है, बैलेंस करने का स्थिति है, उसको इसके सपोर्ट से करना है। और साथ में हमारा ये भाग, जहाँ से हमारा जो हेयर है ना, बाल स्टार्ट हो रहा है, ये भाग टच करना चाहिए। यही भाग टच करना चाहिए, इस भाग को नहीं टच कराना चाहिए। इस भाग को, ये तालू है, इस पर प्रभाव नहीं देना चाहिए। ज़्यादा चोट यदि तालू पर लग जाए आपको, तो बहुत जल्दी बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। इसलिए तालू पर न दे करके, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, इसी को टच कराना चाहिए। तो देखिए करके दिखा रहे हैं। और जो बिगिनर्स है वो क्या करें? बिगिनर्स एक दीवार का सहारा लें और पहले केवल ऐसे पैर उठाने का प्रयास करें, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। और धीरे 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 नीचे आ, बस इतना उठा करके नीचे आ जाए, बिगिनर्स के लिए। और पीछे दीवार रहेगा, तो ऐसे करते करते एक ही बार पूरा करने का प्रयास नहीं करना है, और अन्यथा पूरा सीधा। और नीचे आते समय बहुत धीरे धीरे कोशिश कीजिए, यहाँ रोक करके तब ऐसे आए और धीरे से बैठ जाए। जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इससे क्षति भी होने की संभावना है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन टोटली रिवर्स होता है। और इससे इसके थोड़े बहुत लाभ बता दें। शीर्षासन से जो ब्लड का सर्कुलेशन है हमारे ब्रेन में बढ़ता है, और जितने भी
स्नायु तंत्र हैं वो भी मजबूत होते हैं। तो इससे स्पेशली हमारे स्कल्प में भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो बालों के समस्याएं और ब्रेन के भी जो समस्याएं हैं, कुछ दिमाग से संबंधित कुछ समस्याएं हो जाते हैं, उसमें भी बहुत लाभ होता है इस शीर्षासन से। तो अब हम चलेंगे अगले आसन की तरफ। वो आसन है मयूरासन। मयूरासन के पहले हम वर्णन कर दें, ये मयूर जो हम लोग हिंदी में मोर भी कहते हैं, मयूर संस्कृत वर्ड है, तो मयूर से लिया हुआ है। इस मयूरासन का सबसे मुख्य लाभ क्या है? मयूर का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। बताया जाता है कि वो कंकड़ पत्थर भी पचा देते हैं। तो कहा जाता है कि मयूरासन करने से विष भी पच जाते हैं। मीन्स यदि आप भोजन कुछ विषाक्त भी कर ले रहे हैं तो मयूरासन कर रहे हैं तो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो मयूरासन करने का जो सावधानियां हैं, कैसे करें? तो मयूरासन करने के लिए पहले बता रहा हूँ, ये जो केहूनी का जो ये पार्ट है, ये दोनों नाभि के बगल में रहेगा यहाँ पर। और बिगिनर्स जो हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हाथ जब पूरा पीछे की तरफ आपका हो जाएगा, जैसे ऐसे आप बैठने सीख जाएंगे। बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, यदि ऐसे आप करने सीख गए और ऐसे हाथ मोड़ने सीख जाएंगे तो समझिए कि मयूरासन आप सीख जाएंगे। पहले इतना ऐसे बैठ करके ऐसे कीजिए, ऐसे मोड़ने सीखिए। तब जब इतना हो जा रहा है तब ऐसे कीजिए, इतना कर लीजिए और थोड़ा सा इसको ला करके नाभि के पास यहाँ पर लाने का प्रयास कीजिए। नाभि का इतना सीखिए आप। इतना यदि आप कर ले रहे हैं तो आप हड़बड़ाइए मत, इतना ही कीजिए। इतना कर लेंगे मयूरासन होने लगेगा। थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, ठंडी बढ़ गई है, आप लोग भी ठंडी का ध्यान दें। ठंडी में गर्म कपड़ा पहन करके, पतला गर्म कपड़ा पहन करके करें। ये यहाँ से मोड़े और मोड़ करके नाभि के पास, अब दिखाई दे रहा होगा, नाभि के पास ले जा करके बस अपना सेंटर यहीं पर, आगे थोड़ा सा बॉडी को करना है, धीरे से सीधे हो जाए और सीधा पैर कर लें। ये हुआ मयूरासन। तो मयूरासन से लाभ सबसे उत्तम लाभ जो होता है, ये शुगर की जो बीमारी है, जिसको डायबिटीज़ हो गए हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम कोटि का आसन है। मंडूकासन, मयूरासन, ये सब आसन बहुत उच्च कोटि के आसन माने जाते हैं। लेकिन इस आसन में थोड़ा सा ध्यान देना है, आगे कभी कभी गिरने का चांस बढ़ जाता है, तो बच्चे को चोट लगने का डर रहता है। इसलिए इसको करते समय थोड़ी सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है। तीसरा हम आसन बता रहे हैं, वो है बकासन। बकासन, बक संस्कृत वर्ड है, ये बगुला से लिया हुआ है। तो बकासन में सबसे ज़्यादा हमारे स्नायु तंत्र को भी प्रभावित करता है। वो साथ साथ हमारे हाथ के जो भी मसल्स होते हैं ये मजबूत होते हैं। और बैलेंसिंग, स्टेबिलिटी, जब तक आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगा आप बकासन नहीं कर पाएंगे। तो स्टेबिलिटी, यानी बच्चे यदि इसको कर रहे हैं तो समझिए कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो बकासन में क्या करना है, कुछ लोग ऐसे करके करते हैं ऐसे। एक्चुअल में इस जो घुटना है, इसको दोनों आर्मपिट पर बैठा देना है। यहाँ पर बैठा देना है, दोनों को एकदम बिल्कुल अच्छी तौर से बैठा देना है, तो आराम से होगा। आप देखेंगे ये दोनों आर्मपिट के अंदर चला गया घुटना, और बहुत ही आराम से जो आसना है उसमें हड़बड़ और जल्दी और कोई गलत करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। बहुत स्टेबिलिटी। आसन का मतलब कि कहीं भी जो कर रहे हैं तो शांतचित्त होकर के, जब उसको करने में आपको बहुत कठिनाई हो रही है तो आसन नहीं, वो एक व्यायाम के रूप में बदल जाता है। तो बिगिनर्स के लिए तो पहले व्यायाम हो जाएगा, लेकिन जब आप हमेशा करने लगेंगे तो यह आसन बन जाएगा, क्योंकि उस पर सांस का भी ध्यान रखेंगे आप। और आराम से, आसन आराम से होना चाहिए। कहा जाता है किसी आसन में बैठो, आसन धारण करो। इसका मतलब कि आराम से किसी भी स्थिति में आप अपने जीवन को लाओ, उसी को आसन कहते हैं। तो हम 3 आसन का वर्णन किए, बहुत लंबा हम वीडियो नहीं खींचेंगे। और अब हम करेंगे 3 क्रिया। अब एक चीज़ का वर्णन मैं करना चाहूँगा। अपने जीवन में हम शुद्धता के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। सैनिटाइजर आज के ज़माने में हो गया है, सैनिटाइजर, साबुन, फिनाइल, क्या क्या क्लीननेस के लिए लाते हैं। ठीक है, आउटर क्लीननेस के लिए ये जितनी भी चीज़ों को, जितनी भी वस्तुओं का यूज़ करते हैं हम, लेकिन जब तक हम अंदर से शुद्धता नहीं लाएंगे तब तक इसका महत्व नहीं रह जाता है।
यदि अंदर से शुद्धता ला दी हो तो बाह्य शुद्धता की बहुत ज़्यादा महत्व नहीं निभाती है। इसका उदाहरण क्या है, एक तरह से आप कहो तो रिसर्च के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। मैं सालों साल से साबुन यूज़ नहीं करता हूँ, साबुन नहीं लगाता मैं। इस मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ कि साबुन से हमारी बाहरी शुद्धता होती है, लेकिन बाहरी शुद्धता की तभी आवश्यकता है शरीर में जब अंदर से शुद्धता नहीं है। यदि अंदर से शुद्धता है तो बाहर कोई गंदगी आएगा ही नहीं। गंदगी कहाँ से आएगा? हम लोग का कार्यकलाप क्रियाकलाप भी ऐसा नहीं है कि हम कहीं नाली में काम कर रहे हैं, बहुत धूल मिट्टी में काम कर रहे हैं, या बहुत कहीं गंदगी में हम काम कर रहे हैं, तब बाहरी शुद्धता के लिए फिर उसके लिए भी मिट्टी उट्टी है, मिट्टी से हाथ धो सकते हैं, पूरे शरीर को साफ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम साबुन, डव साबुन, क्या क्या साबुन, कितने तो पैसा कमाने के लिए, और नहीं तो हमारे स्किन को दूषित करता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल फ़ायदा ही करता है, स्किन को भी खराब करता है, हमारे रोमकूप को टॉक्सिन से भर देता है, जो गंदगी है उससे भर जाता है। तो इसलिए हम बताना चाहेंगे कि आंतरिक शुद्धि के लिए षटकर्म की क्रिया बनाए गए हैं। उसी षटकर्म की क्रिया को आज बताने जा रहे हैं। उसमें क्या है? कपालभाति, नेति और नौली। तो पहले हम करेंगे कपालभाति। तो कपालभाति का इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि ये षटकर्म का क्रिया है। एक फिर मैं बताना चाहूँगा कि ये प्राणायाम नहीं है, ये षटकर्म का क्रिया है। तो कपालभाति में क्या करना चाहिए, क्या सावधानियाँ, और कब ये पूरा लाभ देगा ये बता रहा हूँ। कपालभाति में किसी भी आसन में बैठ जाइए और सांस साधारण तौर पर लेंगे, सांस कस के नहीं लेना है इसमें। और जब सांस छोड़ेंगे तो नाभि के ऊपर प्रेशर दे करके अंदर खींचेंगे और मूलाधार चक्र को और स्वाधिष्ठान चक्र को संकुचित करेंगे। मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र क्या है? मूलाधार चक्र मीन्स जो हमारे मल मूत्र के जो नली हैं, मल मूत्र करते समय जब मल मूत्र रोकने का जो प्रयास किया जाता है, जैसे संकुचित किया जाता है, उस संकुचन करना है, तभी पूर्ण रूप से लाभ हो पाएगा। जैसे कि हमारे ऋषि महर्षि त्रिबंध लगाते थे, त्रिकाल संध्या में त्रिबंध लगाते थे। त्रिबंध क्या क्या है? मूल बंध, उद्यान बंध एंड जलंधर बंध, इन तीनों बंध लगा देते हैं। तो हम ये सभी लाभ एक साथ लेने के लिए हमें कपालभाति में ये चीज़ करने की आवश्यकता है कि सांस छोड़ते समय मूलबंध यानी मूलबंध स्वाधिष्ठान चक्र को भी संकुचित करना है। ये हो गया कपालभाति क्रिया। अब हम करेंगे नौली क्रिया। नौली क्रिया बहुत ही उच्च कोटि का क्रिया है। साधारण तौर पर ये सभी लोगों से नहीं हो पाता है, थोड़ी प्रयास करने की आवश्यकता है, लेकिन प्रयास करना है और जितना हो उसी को आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। सभी लोग एक दिन में नौली क्रिया नहीं कर पाते हैं। नौली क्रिया में क्या करना है, इस जो नाभि है इसको पहले उद्यान बंध में ऊपर की तरफ खींचते हैं, अपने स्पाइन की तरफ ले जाकर के इसको खींचते हैं। उससे क्या होगा, हमारे पेट के मसल्स लूज हो जाएंगे। तो पहले उद्यान बंध एक बार करते हैं, जितने भी मसल्स हैं उसको साधारण स्थिति में ला दे, ताकि हमें मूलबंध करने में, नौली क्रिया करने में आसान रहेगा। तो इसको हम पहले एक बार उद्यान बंध कर रहे हैं। थोड़ा पेट के मसल्स को हम लूज कर दिए। अब हम करेंगे नौली क्रिया। नौली क्रिया में इस नाभि को एक बार इधर खींचते हैं, एक बार इधर। इधर जो खींचते हैं उसको वाम नौली कहते हैं, इधर खींचते हैं उसको दक्षिण नौली कहते हैं। देखिए, इसको जो बिगिनर्स है वो खड़ा होकर करें। खड़ा होकर थोड़ा आसानी से होता है। अब हम करने जा रहे हैं जल नीति। जल नीति में पहले बता दूं मैं,
इसमें बोला गया है कि कपाल शोधिनी मीन्स हमारे जो कपाल है इसके सभी स्नायु तंत्र को शुद्ध करता है। कपाल शोधिनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, हमारे आँख के ज्योति को दिव्यता प्रदान करता है, हमारे आँख की ज्योति को मजबूत बनाता है। कपाल शोधिनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदानी जात्रुर्ध्वजात रोगौघम नेतिरासु निहंत। जात्रुर्ध्व इसको बोला जाता है, इस गर्दन से ऊपर के सभी रोगों को ये खत्म करता है, सभी रोगों से निजात दिलाता है। तो पहले बता दूं इसमें कैसे उपयोग करते हैं। ये जो पानी है नॉर्मल शुद्ध वाटर, शुद्ध जल को थोड़ा सा गर्म कर लें, उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें, सलाइन वाटर हो जाएगा। तो इसको नमक से शुद्धिकरण के लिए हमेशा नमक का प्रयोग किया जाता है, कहीं भी सफाई के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। इवन एनिमा एंड ऑल में भी नमक मिला लेना चाहिए। तो नमक मिला लेने से एक फ़ायदा होता है कि एक तो हमारे जो भी अंदर के जो झिल्ली है जहाँ पर कुछ भी गंदगी होगा वो साफ़ हो जाएगा, और दूसरा नमक से थोड़ी सी कनकनाहट भी कम होती है, अब अंदर जो जलन होता है ना वो थोड़ा कम होता है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, हम भी पहले सीखे, इसको प्रयास किए, तो जितना डरते थे उतना डरने की बात नहीं है। आप लोग कीजिए, बहुत ही आराम से होता है। सूत्र नीति में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जल नीति में कुछ नहीं करना होता है। आप देखिए बहुत ही आराम से, केवल अपना डायरेक्शन ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर नाक में लगाइए और थोड़ा सा ऐसे कीजिए, गिड्डे लगे। करने के बाद नियमतः थोड़ा सा ऐसे झुक करके ऐसे करना चाहिए, ताकि अंदर जो भी वाटर पार्टिकल्स हो वो निकल जाए। थोड़ी सी अपने नोस्ट्रिल को साफ कर लीजिए, फिर दूसरे साइड से आप कर सकते हैं। हम थोड़ा ही जल का उपयोग कर रहे हैं, पूरा जल का उपयोग करें। एक जो पॉट है वो एक तरफ से करने में उपयोग करें। देखिए फिर दूसरे साइड से कर रहे हैं। बच्चों को भी प्रोत्साहित कीजिए। इंग्लिश दवा से, अंग्रेजी मेडिसिन से दूर रहिए। सभी जो साइनस के समस्याएं हैं, कुछ हम लोग इसके भाग नहीं करते हैं, इसलिए कुछ समस्याएं दूर नहीं होते हैं। तो लोग हमसे बताए हैं कि मैं तो बहुत दिन से करता हूँ, फिर भी हमारी समस्याएं उस हद तक ठीक नहीं हुए। इसका कारण ये हो जाते हैं, वो सभी पूर्ण रूप से नहीं करते हैं। जैसे इसके बाद घी डालना चाहिए, अपने नाक में घी डालना चाहिए, थोड़े से गर्म घी, या हल्दी का जो धुआं होता है उसको स्मेल लेना चाहिए। ये सब हम नहीं करते हैं, इसलिए यदि आपको डिजीज़ है, आपको समस्या है, तो सब प्रक्रिया को करना है। तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं सूत्रनेमी। ये बहुत ही उत्तम कोटि का एक क्रिया है। पहले हम इसका वर्णन कर दें कि हम ये षटकर्म का क्रिया कर रहे हैं। षटकर्म में 6 क्रिया है, 6 क्रिया, धौती बस्ती नेति, धौती बस्ती नेति, नौली, कपालभाति और त्राटक, ये 6 क्रिया है। 6 क्रिया में हम 3 क्रिया करके आज दिखाए हैं। आप लोग कपालभाति तो करते ही हैं, सभी लोग करते हैं, थोड़े से प्रिकॉशन के साथ करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप यदि 6 षटकर्म के क्रिया में 3 क्रिया कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप शरीर शुद्धि के जो 6 क्रिया हमारे ऋषि मुनि बनाए हैं उसमें 3 क्रिया कर रहे हैं, इसलिए आज 3 क्रिया का ही, आधे क्रिया का हम वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए सूत्रनीति में सावधानियाँ क्या क्या लेना है। सावधानी, इसको कभी ज़बरदस्ती नहीं करना है। कभी कभी हमारे साथ भी हो जाते हैं कि करते समय कहीं स्टक कर गया, हो सकता है कि आपकी झिल्ली कहीं फंसा हुआ हो। नहीं तो पहले देख लो कि किससे अच्छा सांस जा रहा है, उसी से करो। बिगिनर्स, हम लोग तो दोनों से कर लेते हैं, लेकिन बिगिनर्स पहले देख ले किससे सांस अच्छा जा रहा है, उससे करें। और यदि ये नहीं जा रहा है, थोड़ा सा प्रेशर दें, चला जाएगा। यदि नहीं जा रहा तो छोड़ दें, थोड़ा सा निकाल करके फिर दूसरे दिन ट्राई करें। क्योंकि कभी कभी झिल्ली में जाकर फंस जाते हैं तो झिल्ली फटने का डर रहता है। तो उससे कोई इतना नहीं है कि बहुत बड़ा हानि हो जाएगा, लेकिन फिर भी वैसा कार्य ना करें। कभी कभी हो सकता है कि ब्लीडिंग आ जाए, कोई समस्या भी हो जाए, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना है।
उस नली में जाने के लिए थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके देखिए कि उस नली में जा रहा है तो नहीं, थोड़ा सा इसको घुमाइए इस टाइप का, अंदर नली में चला जाएगा। वो नली से कहीं डायरेक्शन इसका चेंज हो जा रहा होगा। तो देखिए हम कर रहे हैं, देखिए आराम से चलेगा। कभी कभी हमारा भी फंस जाता है, इसलिए इस चीज़ को बता रहा था मैं। आराम से चला गया, चला गया है। इसमें कुछ नहीं करना है। अब इस 2 अंगुली को ऐसे लेना है, इस 2 अंगुली से उसको निकालना है। सब नियम है। हाँ, हाँ, ये हो गया सूत्र नीति। ये आप लोग कोशिश कीजिए। यदि कोई भी आपको इसके बारे में पूछना है तो हमें बताइए। हम लोग भी, सभी लोग इस दुनिया में जितने भी क्रियाएं हैं, आसना है, साधना है, ये सभी पहली बार कोई ना कोई किया है। तो जो किया है वो उसकी समस्याओं को भी समझ रहा है, क्या क्या सावधानी लेना है वो भी समझ रहा है। इससे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आंख का शुद्धिकरण कर देता है, हमारे जितने भी स्नायु तंत्र है इसको शुद्ध करता है। दूसरी तरफ से करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये नाक खुला है तो इससे आसानी से हो जाएगा। जिसका जो नाक खुला रहता है, जिस नाक से अच्छी तौर से सांस आ रहा है, जिस नाक से अच्छी तौर से सांस नहीं आ रहा है, उसमें थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। तो हमारा ये नाक खुला था, पहले इससे किया। बहुत ही आराम से करें। नमस्कार।